एडुकेटर्स इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और चांसेस है कि कल के आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न में सवाल पूछे जाएंगे, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है और पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस नहीं किए गए हैं। हालांकि जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। इसके पहले तक आपकी बोर्ड एग्जाम 3 आवर्स के लिए होती थी, बट ये साल से आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिल चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस लॉकडाउन के चक्कर में ना होने के कारण बोर्ड के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन या आंसर लिखने के लिए। यहाँ पर मार्क्स का वेटेज सेम ही रहेगा। 80 मार्क्स के लिए सवाल आपको पूछे जाएंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स के वेटेज के लिए होगा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है पैसेज के लिए आपको 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर स्टार्ट होने वाला है। पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं और उसी वजह से उनका नुकसान भी होता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके जो सोल्यूशंस है वो लिखने की कोशिश करते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 से 15 मिनट तक का समय 2 या 3 बार पैसेज को रीड करने में गवा देते हैं और उसके बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसेज 2 या 3 बार पढ़ने के बाद भी उनको आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन देना चाहूंगा। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कृतियां आपको पूछी जाएंगी। आपको सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको उस पैसेज को सॉल्व करना है। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1A का पैसेज पूछा गया है तो उसी के सवाल आप पढ़ लीजिए और उसके बाद उसके पैसेज को आप पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि इस पैसेज में से आपको कौन सा डेटा ढूंढ के निकालना है और जैसे ही आप पैसेज को पढ़ोगे उन सभी सवालों का एक लिंक आपको लग जाएगा और आप इजीली आंसर्स को ढूंढ पाओगे। ये टिप आप जरूर यूज करके देखना, आपको इससे जरूर फायदा होगा। इसके बाद हम जाते हैं प्रतिक्रिया लिखिए। लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की। यहाँ पर अलग अलग टाइप के ओपिनियंस इस पर्टिकुलर पैसेज के अलग अलग किरदारों ने दर्शाई है, उन सभी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि प्रतिक्रिया लिखिए यही टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा, इसीलिए इन अलग अलग प्रकार के सवाल के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये ग्रामर के टाइप का क्वेश्चन है जो आपको डू एज डायरेक्टेड इस कैटेगरी में पूछा जाता है। इसके लिए 2 मार्क्स का वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन के बाद। पर्सनल रिस्पॉन्स वो क्वेश्चन होता है जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उनको वो डिफिकल्ट जाते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स या स्वमत के जो सवाल होते हैं इसमें आपको आपके खुद के विचार या आपके खुद की सोच को लिखना होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर आप कम से कम ग्रामेटिकल एरर्स के साथ अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जानवर भी संवेदनशील होते हैं विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। आपको आपके विचार लिखने हैं ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज में और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन में। इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो क्वेश्चन 1B है उसमें भी आपको एक पठित गद्यांश यानी सीन पैसेज के ऊपर ही आंसर्स लिखने हैं। इसका मतलब ये दोनों भी सेम ही टाइप के सवाल है और दोनों के लिए कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज के ऊपर। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अनसीन पैसेज में आपके जो पैसेजेस है वो कंपैरिजन में इजी होते हैं, बिकॉज अनसीन पैसेजेस में स्टूडेंट्स पहले बार उस पैसेज को पढ़ते होते हैं, बट सीन पैसेज में आपके टेक्स्ट बुक में पूरे साल आपने उस पैसेजेस को पढ़ा होता है। इसलिए अनसीन पैसेजेस के बारे में बिल्कुल ना घबराए, बट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हैं तो 2 बार आप पूरे पैसेज को पढ़ सकते हैं ताकि आप इस पैसेज को समझ सके। बट 10 मिनट से ज्यादा वक्त हर पैसेज पे वेस्ट ना कीजिएगा, बिकॉज लिखने के लिए भी बहुत समय लगता है और लैंग्वेज के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम जाते हैं पठित पद्यांश यानी सीन पोएम की तरफ। सीन पोएम में आपको वही पोएम्स पूछे जाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इन पोएम्स को एग्जाम देने से पहले अच्छे से पढ़ना है तथा समझ भी लेना है,
बिकॉज पोएम समझने में जरा डिफिकल्ट होते हैं और उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं ग्रामेटिकल लेवल के हिसाब से। इसीलिए आपको पोएम को पहले पढ़ना और समझना जरूरी है एग्जाम को जाने से पहले। साथ ही साथ अगर आप हर एक ऑथर का नाम जान लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस लिखते समय। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 20 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको ये अर्थ लिखने के लिए पहले अर्थ समझना जरूरी है, इसलिए पोएम्स की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। इसके बाद आपको पूछा जाता है पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये पूरा पद्यांश आपको पढ़ना है, पोएम को पढ़ना है और उसके बाद इन सवालों के जवाब आपको लिखना है। अपनी गंध न बेचने वाला, फूल को अरुणाई देने वाला, फूल को गोद में खिलाने वाली और चौकी देकर फूल की जान बचाने वाले, इन सभी सवालों के लिए आपको पहले पोएम को समझना जरूरी होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं पोएम के बाद आने वाले अगले प्रश्न की तरफ, जो है पूरक पठन। 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एक पठित गद्यांश यानी सीन पैसेज दिया जाएगा और उस सीन पैसेज के बेसिस पे आपको इन सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। यहाँ पर आपको टोटल वेटेज 8 मार्क्स का देखने मिलेगा और हर एक सवाल के लिए 2-2 मार्क्स का वेटेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए इस प्रश्न में आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बार आपको 2 अलग अलग सवाल मिलेंगे 2 मार्क्स के वेटेज के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और 4 मार्क्स का ये टोटल वेटेज यहाँ पर कवर हो जाता है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर्स के बारे में की डिस्कशन हम इस चैनल पे करने वाले हैं। इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट का डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ इसी चैनल पे होगा। इसलिए एडुकेटर्स से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप इन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं व्याकरण यानी ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ। ग्रामर के लिए 14 मार्क्स का वेटेज है, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का। ग्रामर में आपको अव्यय, संधि, शब्द भेद, क्रिया के प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक और साथ ही साथ मुहावरे जैसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इन सभी के लिए प्रैक्टिस ये एक ही इलाज है और प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ग्रामर के लिए। प्रैक्टिस करने से ही आपकी ग्रामर में गलतियां कम होगी और आप अच्छी मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल इस सवाल के ऊपर। राइटिंग स्किल में आपको सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए ये सवाल देखने मिलेगा। राइटिंग स्किल के लिए 26 मार्क्स 26 मार्क्स का वेटेज है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट वेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। इन 26 मार्क्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। 5 मार्क्स के लिए आपको पत्र लेखन पूछा जाएगा। पत्र लेखन में आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न आपको पूछे गए हैं, एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इसके बाद हम बढ़ते हैं गद्य आकलन। गद्य आकलन में आपको एक गद्य दिया जाएगा और इस गद्य के बेसिस पर आपको 4 सवाल बनाने हैं जिनके जवाब एक एक शब्द में या एक एक वर्ड में होने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल स्कोरिंग होता है बिकॉज इसमें मिस्टेक्स कम होती है और कंपैरिजन में आपको बहुत कम लिखना होता है और आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं वृत्तांत लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग की तरफ, जिसमें ऑप्शन में आपको कहानी लेखन भी मिलता है। वृत्तांत लेखन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजी लगता है बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पर ही आपको ये वृत्तांत लिखना है और वृत्तांत कहानी के कंपैरिजन में कम लेंदी होता है। कहानी में आप ऑब्जर्व करोगे कि 70 to 80 शब्दों में लिखने के लिए पूछा तो गया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कहानी का स्टार्ट ही 70 to 80 शब्दों में करते हैं और फिर उनको कहानी एंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें उनका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहानी प्रेफर नहीं करते, बट आखिर आपकी चॉइस है आपको कौन सा टाइप का राइटिंग स्किल सॉल्व करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में आपको हर एक टाइप का प्रश्न मिलेगा। तो इस प्रश्न के बेसिस पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ये एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसमें आप अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स तथा फीचर्स यूज कर सकते हो ताकि आपकी एडवर्टाइजिंग आकर्षक लगे। इस आकर्षक एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और इसमें आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं निबंध लेखन इस प्रश्न की तरफ। निबंध लेखन 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और इसमें आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से कोई भी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। निबंध लेखन का टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, हालांकि वो टॉपिक सच में डिफिकल्ट भी होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस सबसे अच्छी दवा है कोई भी डिफिकल्ट चीज पे।
आपको ये पूरी पेपर की एनालिसिस कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर्स के साथ। कल के आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। फिर एक बार मिलेंगे अगले पेपर के एनालिसिस के साथ हमारे एडुकेटर्स इस चैनल पे। टिल देन, गुड बाय।